प्रोडक्ट क्या होता है भाई? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, टू वेक्टर्स, राइट ना, एंड cosine of a smaller angle between them is called scalar product. सिंपल। और इसको इस तरह से इस सब फॉर्म में समझ सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो बी कॉस थीटा को क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, राइट ना, अलोंग वेक्टर ए। ओके, और ए cos थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, राइट ना? ओके, ये सब अपन ने लिखा था इसको, ठीक है। तो फाइनली अपना क्या आया था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ए डॉट बी की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ लिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो ए डॉट बी बाय ए बी लिख लेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी फाइंड आउट करना हो तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, है ना। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए फाइंड आउट करना हो तो वी कैन यूज दिस फार्मूला ए डॉट बी बाय ए। ओके जी, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है। बी cos थीटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ठीक है। इस सब का इंपॉर्टेंस लिमिटेड है तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ से हम लोगों का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग जेई वाले बच्चे मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उनका 3D एंड वेक्टर नाम का चैप्टर है, उसमें ये सब जेई वाले बच्चे पढ़ेंगे। नीट वाले बच्चे ये सब नहीं पढ़ेंगे दूसरे जगह, इसीलिए उनको यहाँ पर ये सब कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट। चलिए जरा, तो स्पेशल कंडीशंस देखा था हम लोगों ने, है ना। कोई कुछ बोलेगा? नहीं, ठीक है, चलेगा। तो स्पेशल कंडीशंस में मैंने ये बोला आपको कि दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये अम्मी है ये बाबा है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और 0 क्या हो गया यहाँ पर? मिनिमम वैल्यू 0 हो गया यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। एग्जांपल भी बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। तब एक दूसरे के पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है a इंटू बी। ओके, दिस इज a इंटू बी। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि क्या होता है कि सर ने बोला कि ये दोनों एंटी पैरेलल हो तब क्या होगा? ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तब क्या होगा यार? ये तब क्या होगा? तो cos थीटा क्या हो गया? cos थीटा 180 हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया? cos थीटा 180, तो cos 180 -1 होता है, तो ये तो वैल्यू माइनस ए भी हो गया, तो दिस इज मिनिमम। ये मिनिमम ना ना ना, ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं,
ये क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ही बताओ कि 5 एंड -5 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इन प्रैक्टिस, इन बिहेव, जनरल लाइफ में वो जो 5 होता है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो जो साइन है ना, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर तरह से समझ सकते अनेगा, यदि मान लो कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन, और वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तुमने इसको बोला कि 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ओ से ए तक गया या ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है, तो तुमने क्या बोला, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। अब यदि मान लो कोई पर्सन है और वो इधर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 किलोमीटर, है ना, तब ना अपन बोल कह सकते हैं कि वो और ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया, समझ रहे हो कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो भाई इक्वल है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आगे हम लोग सीखें, ठीक है, ओके जी। चलिए, तो क्यों, क्योंकि बीच में यदि एग्जाम्पल लेंगे ना तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वैसे मेरी इच्छा तो है 2-4 न्यूमेरिकल में आपको यहाँ बता दूं, लेकिन थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सब्र करते हैं और आज इस प्रोसेस को यहाँ से ही आगे ले चलते हैं, ओके। तो चलिए आगे क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हो, ठीक है, यहीं पर नंबर 4 लिख देते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट राइट ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर, पहले लिख देता हूं, आइडेंटिकल वेक्टर, ओके। अब मान लीजिए कि आपके पास दो आइडेंटिकल वेक्टर्स है, देयर आर 2 आइडेंटिकल वेक्टर्स, ठीक है, ये वेक्टर ए इज आल्सो, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू ए है, समझे, और वेक्टर बी इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए, राइट ना। अब देखो दोनों के बीच का एंगल देखना जरा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कॉस 0, है कि नहीं, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, इसीलिए ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ओके जी, ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, मतलब दो आइडेंटिकल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर 3 एक्सिस है, ठीक है,
के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है i, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है j, z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है k होता है। ठीक है, और ये तीनों ऑल ऑफ दीज थ्री आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, ये सभी क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ओके, तो अब आप जरा बोलिए क्या होता है कि आइडेंटिकल वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके मैग्नीट्यूड का सम होता है, राइट ना, और ये सभी क्या है, ये सभी क्या है यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा आई जे, है ना, और मॉड ऑफ के दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो आप ही बताओ कि आई डॉट आई मतलब अभी अपन ने पढ़ा ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, तो आई डॉट आई यदि आपसे बोले आई डॉट आई पहले करते हैं फिर ये करेंगे, आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो, है ना, जे डॉट जे, और यू कैन से के डॉट के, राइट। तो ऑल ऑफ दीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, राइट। दैट्स व्हाई आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, एंड देखिए जरा अगेन आप लोग जानते हो कि यदि दो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, तो आपने क्या सीखा ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0, ये आपने सीखा हुई है ना। तो आप ही बताओ कि आई डॉट जे यदि किया जाए आई डॉट जे, तो ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना यार, है कि नहीं। ओके, इसीलिए श्रावणी आई डॉट आई हो गया, आई डॉट के हो गया, ठीक है, और यू कैन राइट हियर जे डॉट के हो गया, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो इसके बाद डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म अपन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ये सब लिखते चलने का। पॉइंट नंबर 6, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ पता है, दो वेक्टर है ए और बी, अम्मी एंड बाबा, वो यदि ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म में लिखा है और यू कैन से एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, समझे ना, ठीक है, क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। लेट देयर आर टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर के, ठीक है, प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू साक्षी क्या लिख सकते हैं बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अब ऐसे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो
ए जेड यूनिट वेक्टर के डॉट, ठीक है, बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है ना। लेकिन जहां पर भी आई डॉट के होगा विपुल, जहां पर भी आई डॉट जे होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है कि नहीं? सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो, इस ए एक्स आई को इस सब के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, सबके साथ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अपन को पता है, हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, ठीक है, के डॉट के, all of these can be replaced by 1। ठीक है, राइट ना। और यदि ये अलग अलग होता है, आई डॉट जे हो, ठीक है, जे डॉट के हो, ओके, के डॉट आई, दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है, जे डॉट के, कुछ भी, दोनों डिफरेंट है, के डॉट आई डॉट के, आई डॉट के, तब इस सब के लिए 0 होता है, राइट ना। That's why after solving you will get here a dot b is equal to Shravani। क्या लिख सकते हो फाइनली, हमको क्या बचेगा, देखो, ए एक्स आई बी एक्स आई में आई डॉट आई आएगा तो वो बचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स। अब इसके बाद वाला जो टर्म होगा, देखना जरा यहाँ पर इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, दैट विल बी 0, है ना, दैट विल बी 0, समझ रहे ना। और इसी तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए एक्स बी जेड और आई डॉट के दोनों डिफरेंट है, तो दैट विल बी अगेन 0। ठीक है, सिमिलरली देखना जरा, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तीनों के साथ करेंगे तो यहाँ पर जे और आई होगा, जे डॉट आई, तो दैट विल बी 0, है ना। अब दूसरे टर्म में क्या होगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, तो जे डॉट जे क्या होता है, 1, तो बचेगा क्या अपन को, ए वाई बी वाई, ठीक है, प्लस फिर इसका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तो ए वाई बी जेड जे डॉट के, तो जे डॉट के डिफरेंट हो गया, दैट विल बी 0। सिमिलरली ए जेड के को इस तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, के डॉट आई, तो दैट विल बी 0, है ना। फिर इसके साथ आओगे तो के डॉट जे, दैट विल बी 0, है ना। लास्ट में क्या बचेगा भाई, ए जेड बी जेड। ओके, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, है ना, प्लस ए जेड बी जेड। ओके, इट मीन्स दैट if you have two vectors this, then dot product will be equal to multiple product of I j k, है ना। ओके, I के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, k के कोएफिशिएंट का, ठीक है, राइट। दिस इज द फार्मूला। ओके, अब जरा चलिए न्यूमेरिकल के मजे लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल के मजे लेंगे हम लोग। ओके, आपसे कोई कहता है, ठीक है, अब जरा न्यूमेरिकल हो जाए।
स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल अपन। लेट देयर आर two vectors a is equal to I plus j, ठीक है, माइनस के, राइट। एंड देखना जरा b is equal to 2I plus j plus minus 3k, ठीक है, माइनस 3k। आपसे कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे फाइंड, बोलिए जरा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जरा देखिए, आप लोग जानते हो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय, है ना, मॉड a मॉड b, या ओनली a b लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना, a डॉट b बाय बोलो a b, ठीक है, a b। अब हमको क्या क्या चाहिए? होमवर्क कर लेंगे, है ना, क्या क्या चाहिए? होमवर्क कर लेंगे। जरा देखिए, पहले a डॉट b निकाल लेते हैं, a डॉट b। ओके, तो बोलिए जरा, बोलिए ax bx ay by az bz, है कि नहीं? तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या है? 1, यहाँ कितना है? 2, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है? 1, इकडे किती? 1 प्लस यहाँ कितना है? -1, यहाँ कितना है? -1, तो -1, ओके, यहाँ कितना है? -3, राइट। तो a डॉट b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दैट विल बी 6, ठीक है। अब मॉड ए निकाल लीजिए, मॉड ए, राइट ना, आप जानते हो मॉड ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या है? 1, तो ax का स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है, राइट ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू √3। सिमिलरली यू कैन फाइंड मॉड b, डायरेक्ट अब लिख दीजिए, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके जी। तो ये कितना आ जाएगा? 9, 4 और 1, तो 14, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, श्रावणी क्या लिख सकते हैं आप? a डॉट b का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6, तो 6 लिख दीजिए, है ना, ओके। a कितना है, या मॉड a कितना है? तो √3 है, √3 लिख दीजिए, √14 लिख दीजिए। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर 6 बाय √42, है ना, √42। अब बोलोगे कि नहीं, वो तो थीटा में लिखना चाहिए ना, अरे लिख दो थीटा में, क्या प्रॉब्लम है? थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स 6 बाय √42
ठीक है, 6/√42, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। ये दोनों के बीच का एंगल आ गया आपको, राइट, ठीक है, एंगल आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ओके। हम ज्यादा से बात करूँ क्या? ओके, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन के अलग मजे लेते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, तो अच्छा लगेगा। आप लोग जानते हो, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? यदि कोई ब्लॉक है m मास का ब्लॉक, ठीक है, अब इस पर किसी ने फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है, ओके, कितने थीटा एंगल पर, तब ये ब्लॉक पॉइंट ए से रिप्लेस होकर के बी पॉइंट पर आ गया। समझ गए? कहाँ आ गया? एम मास का ब्लॉक बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया? मासिरा बी पॉइंट पर आ गया ये, ठीक है। फोर्स किधर है? एफ इधर है थीटा एंगल पर, और ये क्या हो गया पता है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया मासिरा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, applied force F, that is W is equal to F dot D, force dot displacement, right? F into D नहीं होता है, force dot displacement होता है, ओके। तो देखिए जरा, अब यहाँ पर क्या हो गया? मॉड ऑफ F into mod of D, okay, cos theta, cos theta क्या हो गया? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। There is a block of mass 4 kg placed at rough surface, placed at rough surface edge, right, edge। अब यहाँ पर ये रफ सरफेस लिखना जरूरी है वरना फोर्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 kg का एक ब्लॉक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर F इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, ठीक है। And this block is moved from A to B, कहाँ चला गया? A से B तक ले गया, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? D is equal to 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, D is equal to 2 मीटर, ओके। आपसे कहता है फाइंड वर्क डन,
डन W इज इक्वल टू, यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डी कॉस थीटा डायरेक्ट। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ओके, तो 100 इंटू 2 कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। क्या बात है, तीर्थ को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो वर्क डन W इज इक्वल टू cos 60 1/2, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 100 जूल हो गया। ठीक है, 100 जूल, राइट। ठीक है, 100 जूल। ओके, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्क डन 100 जूल। ठीक, अब जरा देखिए, अब जरा देखो एक दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस का। और ये जेई मेंस नहीं कहा जाए, पहले AIEEE होता था, उसका क्वेश्चन है ये। जेई मेंस से पहले AIEEE होता था ना, उसका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तो जरा देखना, जरा देखना। ए ब्लॉक of mass 2 kg is placed at horizontal, ठीक है, सरफेस, सरफेस। A force F is equal to 20I plus 30J plus 40K Newton, 40K Newton is applied on the block। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइट यहाँ पे पावर गया, और पावर जाने से क्या होता है,